हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लास 9th के सर्किल की एक्सरसाइज 9.2 के बारे में। सभी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, टू सर्किल of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter. Find the length of the common chord. कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। दो आपके सर्कल हैं जिनकी रेडियाई, एक की रेडियाई है 5 सेंटीमीटर और दूसरे की 3 सेंटीमीटर। इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट पर और उनके सेंटर से जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, हमें कॉमन कॉर्ड निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर आपका एक ये है आपका 5 सेंटीमीटर वाला सर्किल और ये मान लीजिए ये है आपका 3 सेंटीमीटर वाला। ओके, इमेजिन कर लीजिए, इतना परफेक्ट डायग्राम नहीं बन सकता। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये इसका सेंटर है। ठीक है, इसको मान लीजिए O है और ये है O डैश। ठीक है, दोनों सेंटर है। और यहाँ पर ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट जो कर रहे हैं ये वाला पॉइंट, हमें एक्चुअली यही निकालना है। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा मिला दें तो ये कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे हम। इनका नाम दे देते हैं, ये है A और ये है B, ये है A एंड B और ये बीच में आपका कट हुआ है तो इसका भी नाम दे दो P। ठीक है, ये क्या है P, इमेजिन कर लेना। अब देखो, हम यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो कंस्ट्रक्शन में आप थोड़ा सा यहाँ पर लिख देना। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे कि जॉइन AO एंड OB, अगर हम इसको मिला दें तो हमारे पास में एक ट्राइंगल मिल जाएगा। ठीक है, जॉइन AO एंड OB, हमें क्या बताना है, एक तो ये बताना है कि AP इज इक्वल टू PB है और इस पहले तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना AB, हमें जो फाइंड करना है टू प्रूव में, वो क्या करना है, टू प्रूव में वो निकालना है AB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मीन्स क्या है। ओके, AB निकालनी है हमें, क्वेश्चन में AB को निकालना है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हम AOP ले लें और OPB ले लें तो क्या हम AP को बता पाएंगे सही तरह से। हम बता सकते हैं कि देखो OA इज इक्वल टू OB हो जाएगा और OP कॉमन हो जाएगा, तीसरा पॉइंट नहीं मिलेगा। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिए कितने चाहिए होते हैं पॉइंट, 3 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी मिला लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये भी लिख लेना AO डैश एंड O डैश B। ओके, अब यहां से स्टार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल AO डैश O एंड देखो O डैश O दिखाई दे रहा है, AO डैश O और दूसरा है BO डैश O, BO डैश O। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें देखते हैं हम क्या क्या है। पहले तो हम एक चीज लिख सकते हैं कि देखो O डैश दोनों में कॉमन है, O डैश इज इक्वल टू O डैश, क्या है ये, कॉमन है। ठीक है, लिख लेंगे अभी। और दूसरी बात AO इज इक्वल टू OB है, क्या है, AO इज इक्वल टू OB लिख सकते हैं। और दूसरी बात लिख सकते हैं AO डैश इज इक्वल टू O डैश B, AO डैश इज इक्वल टू O डैश B या फिर BO डैश। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, इसको लिख देंगे, ये क्या है, ये कॉमन है। ठीक है, और ये दोनों ही साइड हैं। ओके, दोनों ही क्या हो जाएंगे, ये साइड हो जाएंगे। रेडियस बोल देना इनको, क्या, रेडियस, रेडियस लिख लेना यहाँ पर, रेडियस। अब देखो समझो, हम बोल सकते हैं इसके तौर पर कि देखो ट्राइंगल AO डैश या फिर AO डैश, जो भी लिखना है आपको, ट्राइंगल BOO डैश
इज कॉन्ग्रुएंट बाय व्हाट, देखो ये भी साइड थी, ये भी साइड थी, ये साइड, ये साइड, ये साइड, तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बाय सीपीसीटी हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पर एंगल दे देते हैं, एंगल 1 और एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा बाय सीपीसीटी। अब दूसरी बात, बाय सीपीसीटी, ओके। अब दूसरी बात, एक चीज समझ में नहीं आ रही होगी कि हमें ये भी तो फाइंड करना है कि AP इज इक्वल टू PB है, ये परपेंडिकुलर है या फिर नहीं। तो देखो हम एक और ट्राइंगल ले लेते हैं, AOP और OPB। तो इन ट्राइंगल AOP एंड OPB, ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं और इसमें देखेंगे तो देखो यहाँ पर OP दोनों में कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP है, ये कॉमन है, ठीक है। और देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिखाई दे रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो ये अभी हमने प्रूव्ड करा है, तो लिख देना प्रूव्ड अबव, ठीक है। और तीसरी बात हम बोल सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OB है, OA इज इक्वल टू OB है। तो हुआ क्या हमारे पास में, ये साइड हमारे पास में क्या है, ये रेडियस है, तो क्या बोल पाएंगे, हमारे पास में साइड आया, एंगल आया और साइड आई, तो बाय साइड एंगल साइड इसको यहां पर लिख लेना, ठीक है, कि ये कौन से साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से AOP और OPB दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। जगह नहीं है क्योंकि आगे अभी और सॉल्व होगा, ठीक है। और दूसरी बात, एक और चीज समझा देते हैं, यहाँ पर ये वाला एंगल मान लेते हैं एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ठीक है। इन दोनों को हम बाय सीपीसीटी में बोल देंगे कि बाय सीपीसीटी में क्या होगा, ये समझ लीजिए, बाय सीपीसीटी में आप लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू PB और लिख देंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। मींस एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू कितनी होगी, 180, और ये कितने हो जाएंगे, 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, ठीक है। हालांकि ये थ्योरम में हुआ करता था पहले, अब आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इतना खाली थ्योरम में आता था। अब क्वेश्चन तो आपका अब स्टार्ट होगा, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम करने का मतलब है कि ये आपका डायग्राम कैसा है, ऐसा कुछ है, गलत हो गया, ये है आपका AB और O है और ये O डैश है, यहाँ है P, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाला आपका 5 सेंटीमीटर का रीजन, ये भी, ये तो नहीं है, ये है 3 सेंटीमीटर, ये भी 5 है और ये भी 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटर से बीच की दूरी है। तो हमारे पास में ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, हम मेजरमेंट तो कर नहीं सकते, तो इसको मानेंगे हम x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, और इसको मान लेंगे 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम इसमें रिलेशन निकाल सकते हैं, कैसे, देखो करना क्या है, सिंपल सी चीज है, यहाँ से समझना, ट्राइंगल लेंगे AOP और APO, ठीक है, कौन सा, ट्राइंगल AOP एंड APO डैश, इनको ले लो। तो हो क्या है, हम एक चीज लगा सकते हैं फॉर्मूला कि यहाँ पर क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। तो बोलेंगे क्या, देखो इसको लगा देना, यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले में क्या हो जाएगा, AOP में 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस का स्क्वायर क्या है, x का स्क्वायर, प्लस, अब AP तो है नहीं तो AP का स्क्वायर, ठीक है।
आगे सॉल्व करें, अभी एक को ही सॉल्व करें, चलो इसके साथ में भी ले लेते हैं इसको भी। तो एपीओ डैश में देखो, एपीओ डैश में हाइपोटेन्यूस एरिया तो कितना है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर ले लो, आप क्या ले लेंगे, चलो एपी स्क्वायर ले लेते हैं, एपी स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एपी स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको देखो, इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, ये क्या होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 3 9 और एपी स्क्वायर प्लस इसको खोल दो, ओपन कर दो, तो ये 16 प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 8x हो जाएगा। 8x कैसे हुआ, अरे 2a भी होता ना, 2 4 इंटू 6 4 इंटू एक्स तो कितना हो गया 8x, ठीक है, माइनस का 8x। अब यहाँ पर ए पी स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट उठा के, तो रख लो, तो 9 इज इक्वल टू ये रख देंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 और प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ये एक्स स्क्वायर से ये कट गया, ठीक है, और इनको जोड़ लो, ये कितना हो गया 9 इज इक्वल टू ये हो जाएंगे आपके 41 माइनस का 8x। अगर इनको देखें आप तो 9 41 में से आप क्या कर दो 9 माइनस कर दो तो बचेंगे आपके 32, 32 बचेंगे, वो भी माइनस के इज इक्वल टू माइनस के 8x, माइनस से माइनस कट जाएगा और 8x की वैल्यू रख सकते हैं आप 32, x की वैल्यू आ जाएगी 32/8, तो कितना आ जाएगा 4। अब इस x की वैल्यू हमारे पास में 4 आ गई है, अब क्या कर देंगे इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, पुट वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या है ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 रख देते हैं डायरेक्ट, तो बचेगा कितना 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है, ये 3 का होता है, तो ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 3, ठीक है। एपी अगर 3 आ गया है तो ये बचा कुचा भी तो आपका 3 होगा ना, तो 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा, यहीं पर लिख लेना, चलो हम लिख सकते हैं कि देखो ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए पी प्लस ई बी, तो कितनी है एपी की वैल्यू 3 और ये भी 3, तो ये कितना आ जाएगा, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ गया कॉमन कॉर्ड 6 सेंटीमीटर, ये था आपका इसका सॉल्यूशन। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो देख लेते हैं, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segment of the other chord। कहने का मतलब एक ही सर्कल में दो जो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनके आपको क्या बताना है, जो सेगमेंट्स हैं वो दोनों इक्वल कैसे हैं वो बताने हैं। देखो जैसे मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है और इसमें दो कॉमन कॉर्ड हैं, एक ये वाली और एक ये, ठीक है, सही बना लेना डायग्राम, सही नहीं बना ये तो, इसको मान लेना ए बी, ये है सी डी, और यहाँ पर सेंटर होगा, सेंटर ओ मानिए। कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन में लिख देना कि यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ पर भी, इसको मान लेना P, इसको मान लो M और इसको मान लो N, ठीक है, अपने हिसाब से। तो हम बोल देंगे ज्वाइन, ज्वाइन क्या OP और OM एंड ON,
ठीक है, ओ एम क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ओ एन दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए पी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन पी डी। ये आपका डी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, और ये वाला ट्रायंगल। हम बोलेंगे इन ट्रायंगल OMP एंड ONP। अगर हम OMP की बात करें तो OMP में आपको दिखाई दे रहा है कि OP इज इक्वल टू OP है। क्यों है? क्योंकि कॉमन कॉर्ड है। और दूसरी बात करें तो यहाँ पर एंगल M इज इक्वल टू एंगल N है, क्योंकि दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर है। दोनों ही कौन है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री ऑफ ईच है तो आप एक और चीज बोल सकते हैं, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन है। ओ एम इज इक्वल टू ओ एन है। ये हमने क्यों बोल दिया है, इसका रीजन क्या है? हम ये बोल सकते हैं कि जो इक्वल कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल। क्यों? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये भी बोल दिया। हमारे पास में क्या मिल गया? देखो हमारे पास में इसे देखेंगे तो 90 डिग्री मिला, मतलब हाइपोसाइड मिल रही है। तो हम बोल देंगे, देखो ट्राइंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ONP बाय राइट हाइपोसाइड। ठीक है, और हम आगे बात करते हैं तो देखो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम एक और चीज ले लें तो हम बोल देंगे MP इज इक्वल टू PN। ये इक्वल हो जाएगा बाय CP CT। देखो MP और PN हम बाय CP CT कर सकते हैं, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और दूसरी चीज लिखने वाले हम जो इम्पोर्टेंट है, AB इज इक्वल टू CD। पहले से ही इक्वल बता रखा है। ठीक है, इसको और तरीके से लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। ऐसा लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इस हाफ ऑफ AB को हम क्या AM नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, तो लिख देना AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD को हम ND लिख सकते हैं, लिख दो ND। ये है इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, समझो, यहां पर ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर दो तो क्या होगा, MP प्लस AM, MP प्लस AM इज इक्वल टू PN प्लस ND, PN प्लस ND। इस MP प्लस AM कहाँ पर है? देखो MP प्लस MP कौन सा है, MP प्लस AM। इन दोनों को बोल सकते हैं हम क्या, ये AP के बराबर है। और PN और ND, PN और ND ये किसके बराबर में है? ये बोल सकते हैं PD, PD। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों कॉर्ड को बताने के लिए हमें बताना ही ये था कि AP इज इक्वल टू है PD के बराबर। यहाँ पर बताने का मतलब क्या था, AP इज इक्वल टू है PD के बराबर, और एक और कॉर्ड बतानी थी कि CP बराबर है PP, CP बराबर है PB के बराबर। इन दोनों कॉर्ड को इक्वल बताना था बस। ठीक है, तो एक तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। अब देखो AB इज इक्वल टू CD है, इक्वेशन 4 मानो। और अब क्या कर दो, इक्वेशन 4 में से माइनस कर दो इक्वेशन थर्ड। क्या करेंगे कि AB से AP घटाते हैं, AB माइनस AP इज इक्वल टू CD माइनस PD, CD माइनस PD। तो देखो बचा क्या, AB में से अगर हम क्या घटा दें, AP, AB में से
ए बी हमारे पास में पूरा है, तो ए बी में से अगर ए पी घटा दें तो हमारे पास में क्या बचेगा, सिर्फ पी बी। क्या बचेगा, सिर्फ पी बी। और सी डी में से पी डी घटा दें, सी डी में से पी डी घटा दें तो बचेगा सी पी। सी पी, बस यही प्रूव करना था। दोनों चीजें हमने प्रूव कर दी हैं, ए पी इज इक्वल टू पी डी एंड पी बी इज इक्वल टू सी पी। दोनों ही प्रूव्ड हैं, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करके। तो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इफ टू equal chords of circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the centers make equal angles with chords। कहने का मतलब, इससे पहले हम एक क्वेश्चन करा था, उसमें भी क्या कर रहे थे, जो टू इक्वल कॉर्ड्स थे वो इंटरसेक्ट करते थे। वहां पर हमने प्रूव किया था कि जो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो क्या है, करस्पॉन्डिंग इक्वली हैं। यहाँ पर आपको एंगल्स बनाना है, उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको इक्वल एंगल करना है। कैसे, सिंपल है, देखो फिर से एक बार आप बना लेंगे ये। ठीक है, थोड़ा सही सा बना लेना। अब देखो, मान लीजिए यहां से एक कॉर्ड गई, एक यहां से कॉर्ड गई, और एक यहां से कॉर्ड गई। तो इसको मानो ए, ये बी, ये सी और ये डी। यहाँ पर आपका क्या होगा, सेंटर होगा, वो मान लेते हैं इसको। सेंटर से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे लाइन, एक यहाँ पर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, यहाँ पर लिख लेंगे अभी इसको। और यहाँ से एक पॉइंट मिला देंगे, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, ये जो मिल रहा है ना, मिल गया, तो ये है आपका P। ठीक है, P मान लेते हैं, इसको M मान लेते हैं और N मान लेते हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे हम। कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे क्या, कि देखो OM जो है वो एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, किस पर है, आप AP लिख देंगे। एंड ON है वो किस पर है, PD पर है। लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, आप अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब देखिए, ये परपेंडिकुलर है, आपको पता होना चाहिए। हम बोलेंगे इन ट्राइंगल क्या, OMP एंड ट्राइंगल ONP। ठीक है, वही ट्राइंगल की बात करेंगे जो पहले भी क्वेश्चन की बात करी थी। तो OMP में हम देख रहे हैं कि अगर हम इधर आए तो ये जो OP है वो दोनों में ही सिमिलर है, तो हम लिख देंगे OP इज इक्वल टू OP, कॉमन है। दूसरी बात, हम देख पा रहे हैं कि देखो जो एंगल M, जो एंगल आपको M दिखाई दे रहा है वो एंगल N के बराबर है। नाम भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री ऑफ ईच है। और दूसरी बात, OM इज इक्वल टू क्या है, ON। इसमें लिख देना, क्यों बोला ये हमने, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स हैं। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल, क्यों, बिकॉज दीज आर द इक्वी डिस्टेंस टू द सेंटर। क्योंकि जो इक्वल कॉर्ड्स होंगी, अगर वो कहाँ से, सेंटर से बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस है, मतलब एक ही दूरी पर है, समान दूरी पर है, तो वो दोनों ही इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन बराबर होगा। ठीक है, लिख लेना, चलो लिख देते हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस टू सेंटर, इसीलिए हम इक्वल बोल रहे हैं। तो हम बोल देंगे कि ट्राइंगल OMP is congruent to triangle ONP by, अब ये हाइपोटेन्यूस बन रहा था तो कहने का मतलब क्या है, ये राइट हाइपोसाइड होगा। ठीक है, सिंपल है। और आप और क्या बोल सकते हैं इसमें, हाँ, यहाँ पर उन्होंने बोला था कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर आपको एंगल 1 और एंगल 2 मान लेना है। और बोल देंगे हम बाय सिटी में कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है बाय CP CT। ठीक है,
सेकंड, ये फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल, एक लाइन है, दो सर्कल के बीच से होकर गुजर रही है वो, कंसेंट्रिक सर्कल विद द सेम सेंटर, एक ही सेंटर से, विद द सेंटर O at A, B, C and D, prove that AB is equal to C। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पर प्रूव क्या करना था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब देखो यहाँ पर प्रूव ये करना है, तो लिख लो चलो टू प्रूव में कि ए बी इज इक्वल टू सी डी बताना है। तो बताने में कुछ नहीं है, पहले आपको देखना है, और यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, इसको मिला देते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। अब देखना, इसको मान लो O और इसको मान लेते हैं P। अगर आप सर्किल फर्स्ट में देखें, सर्किल फर्स्ट में देखें, थोड़ा सा जूम करके बताते हैं, ये सर्किल फर्स्ट है, तो यहाँ से ये साइड जा रही है, B और C मान लेते हैं, ठीक है। ये O है, इन P है। तो आप क्या बोलेंगे इसको देख के, इसको देख के बोलेंगे देखो कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन BC, यही बोलेंगे। तो आप ये बोल सकते हैं कि जब परपेंडिकुलर बनाया तो ये जो कॉर्ड है वो टू टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, तो बोलेंगे BP इज इक्वल टू CP, ठीक है। BP इज इक्वल टू PC लिख दीजिए या CP, क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए इसको। अब दूसरे सर्कल में देख लीजिए, सर्किल जो दूसरा है उसकी भी बात कर लेते हैं, चलो यहाँ नहीं यहाँ बना लेते हैं। और दूसरा सर्कल देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्या है, ए और डी सेम सेंटर है। ए और डी में देखेंगे तो यहाँ पर भी O है और P है, तो यहाँ पर भी आप बोल पाएंगे देखो OP जो है वो परपेंडिकुलर है AD पर, और क्या बोलेंगे कि देखो AP इज इक्वल टू DP, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो। नाउ क्या बोलेंगे, नाउ हम बोलेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड टू माइनस इक्वेशन 1। सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट घटा देंगे, तो सेकंड क्या है AP में से BP घटाओ इज इक्वल टू DP, और DP में से CP घटा दो, ठीक है। अगर AP में से BP घटा दिया जाए, AP में से अगर BP घटा दिया जाए बचेगा क्या, AB, क्या लिख देंगे AB, और DP में से CP घटाएं, DP में से CP घटा दें तो बचेगा क्या, CD, ठीक है। यही प्रूव करना था हमें, क्या करना था, ये प्रूव करना था, ठीक है। ये प्रूव हो गया। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो देखते हैं, थ्री गर्ल्स रेशमा, शर्मा एंड मनदीप आर प्लेइंग इन अ गेम by standing on a circle of radius 5 centimeter drawn in a park. Reshma throws a ball, double double throws लिख गया है, throws a ball to Salma and Salma to Mandeep and Mandeep to Salma, मतलब सलमा मनदीप को फेंकती है और मैं मनदीप से शर्मा। If the distance between Reshma and Salma and Salma and Mandeep is 6 मीटर each, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी। What is the distance रेशमा एंड संदीप, तो रेशमा और मनदीप के बीच में डिस्टेंस पूछी गई है, ठीक है। और बोला गया है कि देखो एक सर्कल में है और ये गेम खेल रहे हैं, ठीक है। कैसे, देखो मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो ये है आपकी रेशमा और यहाँ पर है सलमा और ये है आपका मनदीप, ठीक है। तो ये बॉल कैसे फेंक रहे हैं, ऐसे करके, इससे यहाँ पर जा रहा है, ये यहाँ पर जा रहा है और ये यहाँ पर फेंक देती है। उन्होंने दिया भी है कि जो डिस्टेंस है रेशमा से सलमा के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है।
और यहाँ पर सेंटर होगा, कहीं पर सेंटर होगा, सेंटर को मान लो O। अगर हम थोड़ा कंस्ट्रक्ट करें तो ये इससे मिला देते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में लिख लेना, कंस्ट्रक्शन में लिख लेना ज्वाइन OR and OM, ठीक है। और इसको ही मिला देते हैं, इसको ही क्यों छोड़ें, इसको P मान लेना इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर हम देखें तो इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं किस किस को, ORPN OPM को। अच्छा, इसमें पूछा गया है, ये बता देते हैं। उसने पूछा रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस RM के बराबर पूछना है, तो प्रूफ में क्या लिखना है, RM, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, इसकी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। अगर हम कॉन्ग्रुएंसी बता दें आपको तो कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ORP ये वाला ट्राइंगल एंड OPM, ठीक है। अगर हम लिख लेते हैं कितना, ट्राइंगल OPR एंड ट्राइंगल OPM, खाली बेसिक सा बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके पास में OP इजिकल टू OP सेम है, कॉमन है, ठीक है, कॉमन लिख लेना यहाँ पर। बात करें तो OR इज इक्वल टू होगा क्या, OM, आई बात समझ में। और दूसरी बात, यहाँ पर एंगल बन रहा होगा एंगल 1 और एंगल 2, ये थ्योरम का एंगल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख देना है इसको बाय थ्योरम, ठीक है। ये रेडियस है आपका, तो हम बोल देंगे देखो ट्राइंगल कौन सा, OPR एंड ट्राइंगल OPM किसके हेल्प से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, साइड है एंगल है साइड है, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बाय CPCT में लिख देना क्या, RP इज इक्वल टू PM, RP इज इक्वल टू PM बाय CPCT, बस इतना करना था। अब दूसरी बात समझते हैं, दूसरी बात आते हैं, अब थोड़ा सा मेजरमेंट करते हैं इसका। ये तो बात थी खाली कॉन्ग्रुएंट करने की, ठीक है। बात है कि इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, ऐसे करके कुछ डायग्राम बना हुआ है आपका, समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सबको नहीं आता है इतनी जल्दी। तो R है, ये M है, और ये यहाँ पर सलमा है, ये P है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है क्या, 6, ये है 6, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। और रेडियस दे रखा है 5, ये 5 तो ये भी 5 है। अब समझना, समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि हमें आरपी निकालना है। तो आरपी बिना कंस्ट्रक्शन के कैसे निकाल पाएंगे, हमें आरपी निकाला तो हमें हाइपोटेनियस चाहिए और बेस भी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे उसे, यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है, यहाँ तक, और इसको मान लेते हैं OQ, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है, OQ मान लेते हैं। अब देखो ये 6 थी, तो ये आधे आधे पार्ट में बढ़ जाएगी, ये 3 और ये भी 3, आइए समझ में। अब हम एक चीज निकाल सकते हैं किसमें, ORP में, या फिर ORQ, देखिए ORQ, तो इन ट्राइंगल, यहाँ पर देखो इन ट्राइंगल ORQ में देखेंगे तो देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अरे लिख लीजिए 5 का स्क्वायर इजिकल टू हाइपोटेनियस बेस का स्क्वायर कितना है आपका 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर OQ का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 25 माइनस का 9 प्लस कितना OQ स्क्वायर, या फिर इक्वल कर लीजिए OQ स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका कितना 16 OQ स्क्वायर। तो OQ की वैल्यू कितनी आ गई 4, 4 का स्क्वायर है तो 4 आ गई हमारे पास, ये अपना 4 आ गया। अब हम चीजें लगा सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, कैसे देखो, समझना सिंपल ही है। हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ORS, इन ट्राइंगल ORS, ठीक है। अब दो चीज बनेंगे इसमें ORS में, एक बार क्या करेंगे हम, एक बार बेस तो हम एक बार ये वाला ले लेंगे, ठीक है, और हाइट ये वाली ले लेंगे, और दूसरी बार ये वाला बेस लेंगे, हाइट ये वाली लेंगे। समझना कैसे, देखो हम ले रहे हैं क्या, यूज करेंगे हम हाफ बेस इंटू हाइट, पहले ले रहे हैं बेस कौन सा RS इंटू OQ, RS
इंटू ओ क्यू इज इक्वल टू, अब दोबारा से एक और लेंगे, दूसरा ले रहे हैं हम, कौन सा देखो आपको दिखाई दे रहा है ओ एस और आरपी, आरपी तो निकालना है, ओ एस इंटू आरपी, आरपी ही हमको निकालना है। तो देखो 1/2, आर एस हमारे पास में है, आर एस 6 है, ओ क्यू निकाला था 4, और हाफ ऑफ ओ एस कितना है आपके पास में, ओ एस ही रेडियस है तो 5 सेंटीमीटर, और आरपी निकालना है। अगर हमने आरपी निकाल लिया तो फिर हमारे पास में हम आर से एम तक की डिस्टेंस बता सकते हैं। कैसे, पहले तो 2 से 2 काट दो, इसको कट गया, ये कितना हो गया 24 इज इक्वल टू 5 आरपी। तो आरपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आरपी की वैल्यू आ जाएगी 5 4 जा 20 और 4.8। अब बात करें तो आर एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर एम इज इक्वल टू क्या है, आर पी प्लस पी एम। तो सीधी सी बात है, आर एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर पी हमारे पास में 4.8 है तो ये भी 4.8, तो कितना हो जाएगा आर एम की वैल्यू, आर एम की वैल्यू हो जाएगी 6 और ये 9.6 मीटर। ठीक है, अब देखो 6 देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन। अ सर्कुलर पार्क ऑफ अ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक कॉलोनी में क्या है, 20 रेडियस का एक आपका सर्कुलर पार्क है। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, समान डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं बाउंड्री के, ईच हैविंग द टॉय टेलीफोन, सभी के पास में क्या है, टॉय टेलीफोन है, हर एक के पास में, इन हिज हैंड, टू टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो फोन की स्ट्रिंग है उसकी बात कर रहा है, उसे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे समझिए, ये आपका सर्कुलर पार्क है और मान लीजिए कौन है, अंकुर है, तो यहाँ बिठा दीजिए अंकुर, और कौन है, सैयद और डेविड। तो मान लीजिए ये यहाँ पर थे, और ठीक है, ये आपका सेंटर है, सेंटर से इनको मिला दीजिए। ठीक है, ये भी मिलाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन आप लिख लेना इसमें से, और इसको भी मिला दें तो ज़्यादा बढ़िया है। इसको मान लेना O, इसको मान लो P। ओके, अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि 20 जो मीटर है इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। तो हर एक जो आपका रेडियस है, रेडियस कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमें बात करनी है किसकी, ये आपका 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 है, इसका जो रेडियस है 20 सेंटीमीटर का है। हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे ये मीडियन बन गया यहाँ पर, और जब भी मीडियन आता है तो मीडियन क्या करता है, पार्ट्स को 2:1 में डिवाइड करता है। तो हम देखेंगे AO और OP, जिसे आप ऑर्थो सेंटर पढ़ते हैं, तो AO और OP ये 2:1 में आपका डिवाइड होगा। मीन्स अगर हम क्या लें, ये अगर हमारे पास में कितना है टोटल, ये आपका रेडियस कितना है 20 है, तो ये आपका अगर 20 है तो 2 से डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा 10। ओपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो ओपी कितना हमारे पास में यहाँ पर 10 है। समझ में आया, अब यहाँ पर फॉर्मूले में लगा देंगे हम क्या, इसको मानो पूरे को x, ये पूरी x साइड है, ठीक है, बेस तो लेना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा x/2 और ये भी x/2। ठीक है, अब लगा देते हैं हम क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर लगा दो, लिख देना ट्राइंगल ओपीएस। ट्राइंगल ओपीएस में क्या होगा कि देखो आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, आप इसका ले लीजिए कितना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस इतना हो जाएगा, और x प्लस x/2 का होल स्क्वायर, इतना सा काम करना है। कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू, ये कितना है आपका 100 हो जाएगा, प्लस ये x स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, 300 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4।
इसको करेंगे तो आप कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1200 और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इसका अब फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा आपका 20√3 20√3। आपको यही वैल्यू निकालनी थी कि इसकी जो स्ट्रिंग है वो कितना दे रखा है, कितना वैल्यू है 20√3 होगी। ओके।